और इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है। महंत गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच की बात की जा रही है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अभी तक संत समाज से ये आवाज उठ रही थी। अजीत सिंह की खबर है जिसमें जानकारी मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की है और इस मामले में संत समाज भी लगातार उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। लेकिन इस बीच एसआईटी की टीम गठित की गई थी जो अलग अलग टीमों के जरिए इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई से करवाने के लिए जल्द ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिफारिश के लिए कदम उठा दिया है। अजीत हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, संत समाज की बात को तरजीह देते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लेने की ओर बढ़ती हुई यूपी सरकार जांच की मांग की गई है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने की और गृह विभाग के पास पूरी रिपोर्ट है जो एसआईटी जांच कर रही है। जो उसके 18 अधिकारी एसआईटी में शामिल थे उन्होंने क्या जांच किया, जो दो लोगों को जेल भेजा गया है आज, आनंद गिरी और आद्या तिवारी को, उनके बेटे संदीप तिवारी की गिरफ्तारी हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स अब सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। फिलहाल अवनीश अवस्थी जो एसीएस होम है उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दी गई है। लगातार डिमांड की जा रही थी, डिमांड के बाद यही मांग की जा रही थी जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। सुसाइड नोट क्या उन्होंने लिखा या किसी और ने लिखा, वो उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जिस फंदे से उन्होंने फांसी लगाई थी, जिसमें उनका 100 लटकता हुआ मिला था, उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब तक 10 घंटे की जो कॉल डिटेल है, 15 लोगों को हरिद्वार में फोन किया एसआईटी ने, उनसे पूछताछ की। तो अब जो कुछ है सारे डॉक्यूमेंट अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। जी अजीत, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो भी ऐसे वक्त में जब अभी हम सुन रहे हैं कि उनके सुसाइड लेटर पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो लेटर उन्होंने कई दिनों में खुद लिखा था और अभी भी लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब मिलने बाकी हैं। और न सिर्फ संत समाज बल्कि उनके अनुयायी और जो भी उन्हें जानते थे वो चाहते हैं कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। अजीत, देखिए, बिल्कुल जो सुसाइड नोट मिला पुलिस सूत्रों के बड़े अधिकारियों के मुताबिक ये सुसाइड नोट खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा था। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है ये सरकार की तरफ से हैंडओवर होगा सीबीआई को और पूरे मामले को अब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। जो उनका सुसाइड नोट है, ये भी बात सामने आई कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन्होंने उनके सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आई कि सुसाइड नोट खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा था। तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उनके मामा ने कहा कि वो पढ़े लिखे थे, जो लोग कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिखना पढ़ना नहीं जानता, उस पर विराम लगा और कहा हाई स्कूल तक उनके पास पढ़े। तो अब इस पूरे मसले को सीबीआई हैंडओवर करेगी, सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि जब सीबीआई की टीम इंटर करती है तो एक अलग तरीके से जांच करती है, उनकी अलग अलग टीमें जांच करती है। और अब महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संस्तुति पत्र भी भेज दिया गया। तो अब सब कुछ सीबीआई के हाथ चला गया। अब सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करेगी, क्या महंत नरेंद्र गिरी ने वाकई में आत्महत्या की है, जो उनका फांसी के फंदे से लटका मिला 100 मिला था। इन सब को लेकर कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब सीबीआई को सिफारिश की गई है। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से सीबीआई के सामने होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि घटना के कुछ घंटे के बाद की इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है जो सीबीआई के हाथ से नहीं हो पाई है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई की घटना के कुछ घंटे बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके सारे तार सामने आते हैं। लेकिन उस वक्त प्रयागराज की पुलिस पहुंच गई थी, जो वहां सुसाइड नोट मिला था उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल से जो वीडियो 2 मिनट से अधिक का बरामद हुआ उसे जांच के लिए भेजा गया। उनके मोबाइल को सील कर दिया गया और उस वक्त सुशील, पुष्कर और धनंजय 3 उनके शिष्य मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई है। उनके बयान के आधार पर एसआईटी जांच को आगे बढ़ा रही। इसके अलावा आद्या तिवारी, आनंद गिरी और संदीप तिवारी, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2 को जेल भेजा जा चुका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका और संदीप तिवारी को कल कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। तो इस सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मामले यानी आत्महत्या की जो मिस्ट्री थी, पीएम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पीएम रिपोर्ट में कहा गया कि बी का निशान है, शरीर पर कोई चोट नहीं है, 3 से 3:30 बजे के बीच उनकी मौत हुई है। तो इन सब बिंदुओं को अब
सीबीआई जांच करेगी और जितनी जांच आगे बढ़ी है, चाहे एसआईटी प्रयागराज पुलिस कर रही हो, बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, ये सारी जांच और जो इनके दस्तावेज और साक्ष्य हैं वो सब सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस दरमियान उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी एक विवाद हो रहा है। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है, क्या उसका भी कोई जुड़ाव उनके सुसाइड से तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बयान आ रहे हैं प्रीति, उसमें उत्तराधिकार को लेकर भी सवाल खड़े रहे। जिस तरह अभी उनके मामा से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र गिरी को नहीं पसंद करते थे और वो बलबीर गिरी को भी नहीं जानते, लेकिन बड़ी संपत्ति है, अकूत संपत्ति का मालिक है मठ, तो लिहाजा बलबीर गिरी उसके उत्तराधिकारी न बन पाए, इसके पीछे भी बड़े लोगों की मंशा होती है। क्योंकि कैलासानंद ने कहा कि वो छोटा है, शिष्य है, उसको हम देख लेंगे क्या बनाएंगे, अखाड़ा परिषद तय करेगा। तो एक संपत्ति विवाद भी, और ये पूरी कहानी प्रीति संपत्ति विवाद से शुरू हुई थी मई में, और तब मई में जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का विवाद हुआ था तो कई सारे लोग इस पूरे मामले की मध्यस्थता कर रहे थे, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने हरिद्वार के भी 15 लोगों को बुलाया पूछताछ के लिए, जिनको आज फोन कॉल्स गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी जांच को सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और एक एक तथ्य को अलग तरीके से, क्योंकि सीबीआई की जांच करने का तरीका पुलिस के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। प्रीति अजीत, तो ये पूरा प्रोसेस सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का कब तक शुरू हो पाने की उम्मीद है? देखिए, अब से आधे घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति के बाद गृह विभाग के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने संस्तुति पत्र केंद्र को भेज दिया सीबीआई जांच की संस्तुति के साथ। अब ये देखना होगा कि अगले, कहा ही जा रहा, जो हमारे पास खबर है कि अगले 24 घंटे में सीबीआई पूरे मामले को हैंडओवर कर लेगी और वो शायद प्रयागराज सीधे पहुंच जाएगी। तो सीबीआई के प्रयागराज पहुंचते ही इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आएगा। सीबीआई नए तरीके से पूछताछ करेगी, उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जो उनके साथ थे, उनसे भी पूछताछ होगी जो उनके विरोध में थे, और जो पुलिस ने अब तक अपनी जांच की है वो पूरी जांच रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर करेगी। सारे कागजात, सबूत, दस्तावेज, साक्ष्य जो अब तक एसआईटी के पास है, जो क्राइम ब्रांच के पास है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो आनंद गिरी और आद्या तिवारी जिनको जेल भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, आज उनसे जेल में भी पूछताछ करने सीबीआई जाएगी। जी, और सबसे बड़ी बात यह कि कल सुबह संत समाज के लिए एक नई सुबह होगी। भले ही उनके चहेते महंत नरेंद्र गिरी उनके बीच नहीं रहे, लेकिन जिस मांग को वो उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग को, कम से कम उस ओर एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा सुकून होगा। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो उनका यही कहना था कि दूध का दूध, पानी का पानी तब होगा जब इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई जांच पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरह जांच आगे बढ़ रही थी उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जो बलबीर गिरी है उनकी तरफ से, जो उनके समर्थक है, उन्होंने ये जरूर बात कही थी कि ये पूरा मसला जांच होना चाहिए, सक्रिय जांच होना चाहिए, हमको सरकार पर भरोसा। लेकिन जिस तरह लगातार जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे, बड़े बड़े संत थे, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने आखिरकार ये फैसला ले लिया। प्रीति, और जब सीएम यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास साक्ष्य बहुत है, हमने एकत्रित कर लिया, अनर्गल बयानबाजी इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। तो जब एक संत होकर, मुख्यमंत्री होकर सीएम ने पहले ही कर दिया था, लेकिन जिस तरह से मांग हो रही थी उसको देखते हुए आज सीएम ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। पर प्रायर एविडेंस की कमी से किस तरह से सीबीआई को जूझना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। वो महंत के शव को वहां पंखे से नीचे उतारने की बात हो, या फिर सबसे पहले जिन्होंने उनको देखा उनको किन सर्कमस्टांसेस में देखा, एक तस्वीर सामने नहीं आई, वो बाद में जब लेटे हुए थे उसकी तस्वीर केवल सामने आई। कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो सीबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाली है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, शुरुआत उसी जगह से होगी जिस वक्त उनका मोबाइल फोन बंद था। जो अब तक जांच में बात सामने आई जिसमें कहा जा रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी ऊपर गए, जब कमरे में गए अपने सिस्टर से, उन्होंने कहा कि आज वो चाय 3 बजे नहीं पियेंगे, लेट पियेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, उन्हें कोई जगाए नहीं। लेकिन जब 5 बजे तक वो नहीं जगे, उनके सिस्टर ने उनको फोन कॉल्स किए तो उनके फोन बंद आ रहे थे, जिसके बाद उस दरवाजे को धनंजय, सुशील और पुष्कर, वहां जो 3 उनके शिष्य थे, उन्होंने उस दरवाजे को कुंडी तोड़ी। उनको जब कुंडी तोड़ी तो उनके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि उनका 100 फंदे से लटका मिला और आनंद फानंद में उन्होंने उसको काटकर नीचे उतारा। आईजी प्रयागराज इलाहाबाद, जो आईजी प्रयागराज है कविन प्रताप सिंह, उनके मुताबिक ये जब पुलिस पहुंची तो उनके शव को जमीन पर लिटाया जा चुका था, रस्सी वहां मौजूद थी, जिसे फौरन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, मोबाइल कब्जे में ले लिया था और सुसाइड नोट वहां पर बरामद हुआ था। तो प्रथम दृष्टया इन लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी जो सबसे पहले गवाह है, जिन्होंने दरवाजे खोले, यानी कुंडी तोड़कर जो अंदर गए,
जिन्होंने उनके 100 को नीचे उतारा फंदे से, उन सब से पूछताछ होगी। यानी इसीलिए मैंने पहले कहा प्रीति कि इसमें जो विरोधी पक्ष है वो भी और जो उनके साथ के पक्ष हैं, उनके शिष्य, दोनों से पूछताछ होगी और बराबर पूछताछ होगी। और एक और बात जो अभी लगातार पहले तौर पर सामने आ रही है वो ये कि इस सुसाइड नोट को महंत नरेंद्र गिरी ने कई दिनों में लिखा और कई दिनों में लिखकर अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां किया, और ऐसे में मुमकिन है कि सीबीआई इस ओर भी अपने जांच को बढ़ाए कि क्या कभी किसी ने उन्हें लिखते हुए देखा कुछ कागज पर। थोड़ी ही देर के लिए वो भी आदमी तलाशा जाएगा इस पूरे कवायद में। देखिए, बिल्कुल उस आदमी की तलाश होगी जिसने कभी भी महंत नरेंद्र गिरी को लिखते पढ़ते हुए देखा, और जैसे उनके मामा महेश मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो उसकी भी तलाश की जा रही है। और जितने भी उन्होंने कहीं पत्र दिया, अखाड़ा परिषद की तरफ से दिया, संतों की समस्याओं को लेकर दिया, क्योंकि वो लगातार अपनी आवाज के लिए, प्रखर आवाज के लिए माने जाते थे, हमेशा मुख्यमंत्री के पास जाते थे, समस्याएं कहते थे, चाहे कुंभ का मसला हो, तो उन सब की जांच होगी। और जो लोग जानते हैं कि वो पढ़े लिखे, जैसे उनके मामा कह रहे थे कि पढ़े लिखे हैं, जो अब तक ये आरोप लग रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो गलत है। और जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो संपत्ति का लालच की तरफ लगा रहे हैं। प्रीति, अजीत, इस पूरे मामले में अभी तक दो हिस्से सामने आ रहे हैं। एक तबका जो ये मान रहा है कि सुसाइड हुई है, उन्होंने सुसाइड किया और वो सुसाइड नोट सही है, लेकिन एक बड़ा तबका है संत समाज का जो इस सुसाइड लेटर को ही सिरे से खारिज कर रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि महंत की मौत के बाद एक बड़ा विवाद है जो उनकी अकूत संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जो कुछ ऐसे राज से जुड़ा हुआ है जो सामने आ जाए तो शायद बहुतों का जो चेहरा है वो बेनकाब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल संपत्ति विवाद से बड़ा विषय है, और संपत्ति विवाद को लेकर, पैसे को लेकर ही महंत नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा था, पैसे मांग रहा था, कभी पेट्रोल पंप के नाम पर, कभी विदेश जाने के नाम पर, कभी संपत्ति खरीदने के नाम पर। और इसीलिए आनंद गिरी ने सबसे पहले कहा कि कई सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जिनको करोड़ों को घर गिफ्ट दिया गया, आजमगढ़ में 8 करोड़ का घर गिफ्ट कर दिया गया। तो मूल जो विवाद है वो संपत्ति और पैसे का ही विवाद है, तो उस तरफ भी सीबीआई की दृष्टि जाएगी। और अब यकीन मान के चलिए कि सीबीआई अपने तरीके से जांच करेगी, और अब तक जांच जहां तक गई है, एसआईटी से लेकर पुलिस तक, वो सारे कागजात, वो सारे सबूत सीबीआई को हैंड ओवर किए जाएंगे। और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, अजीत, सर्वेश भी जुड़ गए हमारे साथ। सर्वेश